दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको लेकर चल रहा हूं मध्य प्रदेश के सागर संभाग के जिले पन्ना की ओर। जी हां प्यारे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, आपके लगातार हमें जो अपडेट मिल रहे हैं, आप जो हमारे साथ अपना प्रेम स्नेह वर्षा रहे हैं, वह निश्चय ही काबिले तारीफ है। हम आपके शुक्रिया गुजार हैं कि आपने हमें चंद महीने में उस फेरिस्त पे पहुंचा दिया जिसके लिए यूट्यूबर या न्यूज़ चैनल चलाने वाले लोग बड़ी ही जद्दोजहद करते हैं और सालों साल लग जाते हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपको छोटी से लेकर बड़ी बड़ी खबरें, देश विदेश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय की हर एक वो घटनाक्रम आपको लेकर आते हैं और बड़ी मेहनत से हमारी टीम जो है वो आप तक खबरों की खबर बनकर पहुंचाती हैं। सो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज हम अपना विशेष कार्यक्रम एक बड़ी कवरेज में, जी हाँ प्यारे दोस्तों, बड़ी खबर में सागर संभाग के कमिश्नर का पन्ना जिले की दौरा की एक बड़ी कवरेज, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे हमारा आग्रह है, हमारा कहना है विनम्रता पूर्वक कि आप हमें यूं ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप खबरों को हमारी शेयर करिए। जी हां दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले में। जी हां, कमिश्नर ने स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र एवं गौशाला का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं, ग्राम कूड़न में चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, इस बड़ी खबर को, जो पन्ना जिले की बड़ी खबर है, हम आप तक लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को पन्ना प्रवास के दौरान सिमरिया, मानगंज और गुनौर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, गौशाला एवं तहसील कार्यालय सिमरिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी, साथ ही अन्य विकास कार्यों का जायजा भी लिया। स्थानीय जनों से संवाद कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। आयुक्त डॉक्टर रावत ने सिमरिया तहसील कार्यालय के राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व महाअभियान 3.0 के क्रियान्वयन की जानकारी ली। साथ ही तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आरवीसी प्रकरणों में अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रवाचक एवं नाजिर शाखा के अभिलेखों का अवलोकन कर विधिवत पूर्व से दस्तावेजों संग्रहण के निर्देश भी दिए। इसके उपरांत लुधनी ग्राम पंचायत की पुरानी वावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य को भी देखा। यहाँ गहरीकरण सहित स्वच्छ पानी की उपलब्धता के लिए अन्य जरूरी कार्य करने के निर्देश भी जारी किए। जिला पंचायत सीईओ ने मनरेगा योजना के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुत्थान के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी भी दी। बच्चों को वितरित किए फल एवं टाफियां। संभाग आयुक्त ने सिमरिया के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 75 पहुंचकर बच्चों से संवाद किया। यहां दर्ज बच्चों तथा संचालित गतिविधियों की जानकारी भी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी से नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में पूछा और सभी केंद्रों के अविलंब संचालन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कमिश्नर ने बच्चों को दुलार किया और टॉफियां और फल का वितरण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को केंद्र में नियमित रूप से खेल में अक्षर ज्ञान और विकासात्मक गतिविधियां संपादित करने के लिए कहा। समय बद्ध रूप से पोषण आहार वितरण, घर घर संपर्क तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का तुरंत लाभ प्रदान करने की बात कही। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश भी जारी किए। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख रहे हैं आज की मध्य प्रदेश की पन्ना जिले से बड़ी खबर। कमिश्नर डॉक्टर रावत ने पुरैना की प्राथमिक शाला और हाई स्कूल का निरीक्षण भी किया। यहाँ की बेहतर व्यवस्थाओं पर प्राचार्य की सराहना भी की। साथ ही निपुण भारत कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुरैना के प्राथमिक शाला का चयन राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता
साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम में किया गया। इसमें निर्धारित लक्ष्य एवं कार्य योजना अनुसार बच्चों को अध्ययन में विभिन्न गतिविधियां व सुविधा प्रदान कर निपुण किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आयुक्त द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से पाठ्येतर गतिविधियों व स्कूल प्रबंधन के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए शिक्षकों को बेहतर अध्यापन व मूल्यांकन के दिशा निर्देश भी जारी किए। संभागायुक्त आयुक्त के आगमन पर बच्चों द्वारा आत्मिक स्वागत व अभिवंदन भी किया गया। कमिश्नर विद्यालय परिसर स्थित रसोई घर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता देखी एवं मध्याह्न भोजन चखा। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई का महत्व भी बताया और नियमित रूप से प्रतिदिन के मेनू चार्ट अनुसार पोषण एवं गुणवत्ता युक्त भोजन वितरण किए जाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को स्कूल परिसर में विद्युत लाइन के व्यवस्थित संरक्षण संधारण और पौधरोपण के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर ने गुनौर विकास खंड की ग्राम पंचायत झरकुआ स्थित कृष्णा गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला संचालक से उपलब्ध गोवंश और चारा भूसा एवं अनुदान राशि के संबंध में जानकारी ली। गौशाला के माध्यम से गोबर एवं गो मूत्र सहित अन्य गो उत्पादकों के निर्माण व विक्रय के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार, जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, उपायुक्त राजस्व विनय द्विवेदी, एसडीएम समीक्षा जैन, तहसीलदार कैलाश कुर्मी, परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रही। ग्राम कूनन में ग्राम वासियों से किया संवाद। कमिश्नर डॉक्टर रावत ने कैन वेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित ग्राम कूनन में चौपाल लगाकर आदिवासियों की समस्याएं सुनी। ग्राम पंचायत घादरा अंतर्गत आदिवासी बहुल्य ग्राम कूनन में प्रभावित परिवारों से पुनर्वास के संबंध में चर्चा की। यहाँ के 270 परिवारों को जमीन की मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। अब अन्य उपयुक्त स्थान पर विस्थापन शेष है। चौपाल के दौरान जल संसाधन विभाग के सर्वे संबंधी जानकारी भी ग्राम वासियों को दी गई। बताया गया कि गजट नोटिफिकेशन तिथि 21 जनवरी 2022 की स्थिति में प्रत्येक परिवार एवं 18 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को 12.5 लाख रुपए का राहत पैकेज मिलेगा। यह शासन द्वारा प्रदत्त भूमि पर न बसने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। ग्रामीण जन अपनी स्वेच्छा से राहत पैकेज अथवा 7.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्णय कर सकते हैं। कमिश्नर ने आग्रह किया कि पुनर्वास पैकेज अथवा मुआवजा राशि के संबंध में किसी के बहकावे में न आए। शासन की नीति अनुसार सभी 18+ आयु के वयस्क व्यक्तियों को निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक हितग्राहियों को सहज रहने तथा राशि का सदुपयोग करने एवं नशे अथवा व्यवसाय से बचाव की नसीहत भी दी। उन्होंने ग्रामीण जनों से सामूहिक निर्णय कर अन्य स्थल पर जमीन के चिन्हांकन एवं खेती वाली जगह तलाशने का सुझाव भी दिया। साथ ही मुआवजा सूची तैयार कर वितरण कराने के दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि शासन द्वारा उदारता पूर्वक पर्याप्त पैकेज एवं मुआवजा राशि तय की गई। आगामी माह से शेष राशि का वितरण शुरू हो जाएगा। जहां उन्होंने वन विभाग स्तर पर कुछ मुद्दों के निराकरण की भी बातें कही। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, कमिश्नर पन्ना के इस तरह से भ्रमण के दौरान जो व्यवस्थाएं देखी एवं सुनी गई वो निश्चित ही काबिले तारीफ थी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पन्ना जिले की ऐसे स्कूल हैं जहां पे अव्यवस्थाएं हैं और आंगनवाड़ी केंद्र जहां के ताले नहीं खुलते, वहां पर भी आकस्मिक निरीक्षण होना चाहिए। तभी कुछ सच्चाई जो बेपटरी हो चुकी है वह निकलकर सामने आएगी। दोस्तों, सागर के आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र रावत अपने लाव लश्कर के साथ आज पन्ना जिले के भ्रमण पर थे। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर रावत ने जिले के टॉप बॉटम अमले को साथ लेकर निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि आदिवासी बहुल्य ग्राम कूनन में पहुंचकर वन आदिवासियों के विस्थापनों को लेकर भी एक चौपाल आयोजित की।
दोस्तों आप देखते रहें, बने रहें, हमारे इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह जनहितैषी जन कल्याणकारी खबर जन जन तक पहुंच पाए। जी हां प्यारे दोस्तों, राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए, बने रहें, शब्बा खैर। कितनी का ले रहे? दो है क्या लाभ उठा रहा है समूह को? क्या लाभ हो रहा है गौशाला चलाने से? क्या लाभ हो रहा है सर? अभी प्लान कर रहे हैं सर, जैसे ये प्रॉपर संचालक है, इनको भूसा का पैसा भी मिल रहा है सर प्रॉपरली। तो सर हम प्लान कर रहे हैं कि इसके गोबर से सर जो उसके है ना कंडे बनते हैं, काऊ डंग स्मॉल वाले, आजकल सर ऑनलाइन भी वो सेल हो रहे हैं। तो प्लान कर रहे हैं उसका कि कंप्रेस्ड मशीन रख लें, उसको कंप्रेस करके सर उसको सेल करें। नहीं इधर क्या है? आप टेबल पुलाव पकौड़े आज का चार्ट क्या ये सर ये पकौड़े वाली कड़ी, गुरुवार वेजिटेबल्स पुलाव और पकौड़े वाली कड़ी। बताओ खाली में लगाओ। लिखित में भी निर्देश जारी करें। खिलाया करो यार इनको क्या? जब भी निरीक्षण में जाओ तो खाना अच्छा बनेगा। आश्रम स्कूल तो स्वयं भी साथ बैठ के खाओ। गुणवत्ता में सुधार के लिए लिखित में पानी अच्छी बना बड़ी अच्छी और आपका इंग्लिश, ये सब हर जगह यही काम आता है। ये इन बच्चों को ये अच्छे से पढ़ाओ, अपने घर के बच्चों को पढ़ाओ। जैसे यार प्राइमरी के जो टीचर है, क्या नाम है भाई आपका? राकेश पटेल है ना, वो उसके बच्चे वहीं खुद पढ़ रहे हैं ना। वो जैसे अपने बच्चों को पढ़ा ना, मैंने उसका देखा है ना, तो वो अपने बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। कोशिश करूंगा कि अभी जो ये क्या बना अभी मध्याह्न भोजन घर से खा के आई हो सब्जी? घर से खा के आई। यहाँ क्या बना? अभी यहाँ पे सर ये जैसे अभी सर क्लास 1 to 3 के लिए ये राज्य शिक्षा केंद्र से FLN प्रोग्राम चल रहा है सर, ये निपुण भारत कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत सर क्लास 1 to 3 के टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है और बाकायदा 30 सप्ताह का पूरा वो है शेड्यूल है। और इसका विशेष मॉनिटरिंग मतलब राज्य शिक्षा केंद्र का अभियान है। तो हर बच्चे की जैसे अभ्यास होता है। अभी 11 फरवरी को FLN मेला लगा था, तो पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो उसमें बाकायदा ये सब वीक वाइज इनसे कराया जाता है काम हर बच्चे का सर। तो ये क्लास 1 to 3 का एक है कि उनके लक्ष्य बनाए गए हैं सर, कि जैसे क्लास 3 के बच्चे को 4 संख्या तक का ज्ञान होना चाहिए पूरा भाग का, और 60 से 90 शब्द प्रति मिनट पढ़ना आना चाहिए। इस तरह के लक्ष्य बनाए गए हैं और उसके लिए टीचर्स को ट्रेन किया गया है सर। तो ये हम लोग रिव्यू कर रहे हैं सर हर जगह। मुझे बता रही पढ़ना है। वाह क्या बात, गुड गुड। सही बात। ये कौन है? उनको पैकेट आई थी मैंने, उनकी फोटो की उसको ऑन आई मतलब पैकेट पर दिए जाते हैं। बस इनकी KYC होगी और वो रिपोर्ट लेके लेके जाएंगे फोटो। आशा बना रही है सर और GRS बना रहे हैं पंचायत लेवल। ठीक है लो कंसा वाला खड़े हो जाओ। शाबाश। अच्छी है।
मैम आप ऐसे क्या खाओगे? क्या? लो आप लोग मम्मी लोगे? तुम कपड़ा यार नहीं पहन के आए? शर्ट कहाँ गई? हाँ? लो तुम लोग क्या? लो हाँ? इतना बड़ा मिल गो आप ऐसे सब सहाय के इधर आ जाओ क्या सहाय अरे बच्चों को जो बुलवाते हो आप लोग, हाँ, तो कहाँ से आते हैं ये? किसी से एक दूर ये अंदर से ये स्टॉप करा दो ना आप भाई। और आज आपने लुधनी पंचायत की 700 साल पुरानी ऐतिहासिक जरूरत जो बावड़ी है, आपने सर उसको निरीक्षण किया और उसके सुधार कार्य के लिए सबको निर्देश दिए। हाँ, उसमें जो मनरेगा के तहत जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे ऐसे कार्य 745 जगह किए और उसमें से एक कार्य देखा मैंने, तो आगे जो उसकी गहराई के लिए भी कहा है, कोई ऐतिहासिक बावड़ी है और उसको करना चाहिए। जी सर, जी अच्छा कार्य हुआ। उसके बाद जो तहसील का भी हम निरीक्षण किया, तहसील में आवश्यक जो निर्देश थे, पेंडिंग जो कार्य थे उसको अंजाम दीजिए। तो जो अपना महाअभियान चल रहा है राजस्व का, उसके दाखिल के निर्देश। सर, अभी जिस रोड से आप आए हैं बाई रोड, सर पूरी रोड खराब है सर, भले रोड बाद में बने लेकिन सर उसकी रिपेयर के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे सर? मैं अभी कल ही उनको जो इंजीनियर है उनको मैंने कल बुलवाया है, मतलब खुद ही मैंने देखा है तो बहुत खराब है और ये बताया गया कि ये स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसके पहले कुछ रिपेयर होना चाहिए। सर सीएम राज सिमरिया में सर अभी तक जमीन सुरक्षित नहीं हो पाई है। मैं इसको दिखा लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई पेंडिंग दिखेंगे यार, कोई मार रहा तुम चल रही है ड्रोन सर पूरे वो रखे हैं सर, इसमें क्या हुआ है, कलेक्टर साहब ने 22 में भेज दी है, 2022 आज तक ना पटवारी जिम्मेदारी की पटवारी ने ना प्रथम प्रकाशन है ना ये बस 1 साल 2 साल से टूथिंग चल रही है इनकी, ये है पटवारियों से 22 से कुल कितने टका है वो? 55 है। 55 तो टॉप प्रायोरिटी का यार। तो सर बहुत जल्दी हमारा पूरा जिला अभी भी नहीं हुआ। एक साल से सरकारी देखिए यार, शासकीय में सर एक है, ये वाला 1 साल से। ये तो अभी निकला है अभी आरबीसी 6-4 के भी किसी ऐसी जगह गलत काम में लगा दें, उड़ा दें, तो जीवन तो आपका ही है ना, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए किसी के बर्ताव में आके या खुद से। तो कुल मिला के बहुत जल्दी ही आपको आपका जो पैकेज का पैसा है वो भी मिलेगा और आपके खाते में पहुँचेगा। तो कोई भी सही पात्र व्यक्ति है, जैसा मैंने बताया 21 जनवरी 2022 को जो 18 साल से ऊपर का है उसी को ही पा सकता है। अब आप चाहे कितने ही लोगों के महकाओं में आके दरखास्त दे लो, जो आज 18 का यदि कोई हो रहा है उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तो आप बहकाओं में आके कुछ भी करते रहोगे, अनावश्यक अपना भी समय खराब करोगे और अपना किराया भाड़ा खराब करोगे, अर्जियाँ लिखवाने में समस्या। बात कानून अपनी जगह बिल्कुल सही है और पूरी उदारता के साथ सरकार ने ऐसा मुआवजा तय किया है और कहीं भी आसपास इस प्रकार का 12.5 लाख का मुआवजा पैकेज का तय नहीं हुआ। केवल आप लोग के लिए ये सरकार ने 7 गाँव में ये तय हुआ 12.5 लाख। ये तो और पुराने जैसे वो है ना, कन्या से करी जा चुकी है,
और जिसके खाते के नंबर आ गए उनमें उनका मुआवजा राशि भी उनकी जमीन की मुआवजा राशि उनके खाते में गई। तो कोई बताएगा बाबा किसी की जमीन जो गई हो? कोई बैठे हैं यहाँ पे होंगे ना पूरे गाँव के कोई तो आप कितनी जमीन है? तुम्हारी कितनी है? तो उस जमीन का मुआवजा कितना बना है? कितना बना है? 30 कितना? 30 लाख बताओ ना। 10 लाख मुआवजा होगा। तुम्हारा बैंक में खाता होगा है? तो वो पैसा आपके पास आ गया। तो किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है कि हम तुम्हारा ये दिला देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। कोई नहीं कर पाएगा और ना किसी का काम है। ये सरकार ने हमको यहाँ पे खाया है। पन्ना में हमको कागज में कमिश्नर महोदय है। हम सबका फर्ज है ये कि आप जिसका हितग्राही है उसके डायरेक्ट खाते में पैसा देना। कोई बिचौलिए का काम नहीं है। आप सजग रहिए। कोई गुमराह करता है, किसी के चक्कर में नहीं आना। और कोई कठिनाई है तो सीधे आप आ सकते हैं पन्ना मेरे पास। कोई भी कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। हम केवल यही कहना चाह रहे हैं कि किसी के भी बहकाव में नहीं आना। आपका पैसा है, आपको मिलना है। आपको ही उससे अपना आगे का जीवन जिस प्रकार से भी आप बनाना चाहें वैसा बनाना। और मेरा यहाँ पे देख रहा हूँ तो छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी। तो सबसे पहले और इनका भविष्य देखते हुए अभी को यहाँ पढ़ाया सब बच्चों को आंगनबाड़ी भेजें, है ना? आंगनबाड़ी भेजें, स्कूल भी भेजें। और कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं है, ठीक है ना? ये आप में कई लोग ऐसे होंगे जो अनपढ़ होता है, तो आप लोग सबसे पहले तो आपको अनुरोध करूँगा कि आप लोग यहाँ से आगे जो लोग यहाँ तो पहले से सबसे पहले आप लोगों के जमीन का जो मुआवजा है, वो आप लोगों को मिले, वो ज्यादा मिला। सबसे पहले इस पैसे का अनावश्यक जो है खर्चा न करें। अनावश्यक खर्चे का मतलब क्या है? रेशन बनवा, दारू के पी, है ना? दूसरा, अनावश्यक चीजें न लें। भाई जिसकी जरूरत नहीं है मत लो। हमको मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, पहले से एक रखी है, उसी से काम चलाओ। और नहीं है तो काय को ले लो, साइकिल से काम चला चल ले दो अपना काम। अनावश्यक गाड़ी न ले, 4 व्हीलर। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया मालूम है? सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदी, गाड़ी खरीदी। और मोटरसाइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए एक ड्राइवर रखा मोटरसाइकिल की। आपने सीखे और दारू पी के कई लोग मर गए। तो आपको हमारी जमीन देगी, है ना? हमारी जड़ जा रही है, हमारे सब कुछ जा रहा है। आपका जमीन सब कुछ है कि नहीं जमीन? यदि जमीन अभी आपकी जा रही है, सबसे पहले उसने अच्छे से जमीन ले और इससे ज्यादा की ले, क्योंकि आप लोगों को इसके बाद में मकान का मुआवजा भी मिलेगा या बिल चुका होगा, उसका मिलेगा। और तीसरा नंबर, आपको विस्थापन का पैसा मिल रहा है ना? 12.5 लाख उसके मिल रहे हैं। आपके परिवार में नहीं आप है और क्या है तो उसको भी एक परिवार माना गया। तो 12.5 लाख उसके 12.5 लाख बच्चे के हुए कि नहीं हुए? कितने हो गए? 25 लाख। तो उसका भी हम मैं सोचता हूँ आप लोगों को ये करना चाहिए कि हम मकान अपना यहाँ उससे बड़ा बनाए और इससे अच्छा बन जाएगा। जैसे वो मकान कितना है, वो मकान कितना है, चलो जिसका भी हो। सामने दिख रहा है ना मकान, वो उधर वाला पट्टी के पास, इसका मुआवजा मिला होगा।
मिला होगा ना, लेकिन आपको मिल जाएगा यार, इसका भी नोटिफिकेशन होगा। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश के तिवारी राज, एडिटर इन चीफ। आपके स्नेह, बेपनाह मोहब्बत और प्यार और अपनापन की वजह से आज बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्थिति में आपका ये बड़ा प्यारा सा न्यूज़ 9 लॉन्चर पहुंच ही नहीं चुका है, बल्कि खबरों को लेकर खबरों की दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। हम सनसनीखेज खबरों से लेकर आपकी अपनी गांव गलियों चौबारों से लेकर अति पिछड़े क्षेत्रों से लेकर मजरा टोलों से लेकर आपके प्यारे प्यारे कस्बों शहरों से लेकर देश की राजधानियों से लेकर प्रदेश देश स्तर से पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की खबरें हम आप तक बड़े ही शिद्दत से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में एक राष्ट्रीय मीडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन नवाचार करके प्यारे से स्टूडियो के माध्यम से आपको बिंदास खबरें पहुंचाते हैं। और सत्ता के गलियारे तक हमारी खबरें पहुंचती ही नहीं, बल्कि जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी या सत्ता में बैठे जिम्मेदार होते हैं वो आपके अपने इस प्यारे से न्यूज़ 9 लॉन्चर की खबरों को संज्ञान में लेकर बहुत कुछ करते हैं और जो गड़बड़ियां होती हैं उसमें दिशा निर्देश सुधार के भी दिए जाते हैं। हम समय समय पर आपको जिले से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के रूबरू इंटरव्यू और उनसे आपकी अपनी बात बड़े प्यारे अंदाज में पूछते ही नहीं, बल्कि पॉडकास्ट या विशेष प्रोग्राम में इंटरव्यूज में सीधी बात में उनसे बात ही करते हैं और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। सो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर संभाग के आयुक्त यानी कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र रावत का आज पन्ना जिले का एक 2 दिवसीय भ्रमण काल है। इस भ्रमण में वो पन्ना जिले में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सिमरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर अन्य जो केंद्र हैं वहां पर निरीक्षण करते हैं और बच्चों से आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर उनसे चर्चा ही नहीं करते, बल्कि उनके साथ बड़े ही अपनेपन में संवाद स्थापित करके उनको टॉफियां भी वितरित करते हैं। यह शायद पन्ना जिले के इतिहास में पहला इस तरह का निरीक्षण या दौरा होगा कि संभाग स्तर का एक बड़ा अधिकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचकर बच्चों के साथ उन्हीं की भाषा में बतियाता तो है ही, साथ ही उन्हें मुंह मीठा करने के लिए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को टॉफियां भी वितरित कराते हैं। वहीं स्कूलों में पहुंचकर स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा तो लेते ही हैं, साथ ही मुक्त कंठ से उन विद्यालय स्कूलों की जो बेहतर व्यवस्था है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। वहीं एमडीएम यानी मध्याह्न केंद्रों में पहुंचकर एमडीएम जो बनता है, जो बच्चों को परोसा जाता है, उसको भी चखते हैं और वहां पे पहुंचकर दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। इसी फेरिस्त में कमिश्नर साहब आयुक्त महोदय डॉक्टर रावत अमानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाली झरकुआ पंचायत के अंतर्गत जो गौशाला निर्माण हुई है उस गौशाला में चारा भूसा से लेकर वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं। बहरहाल इस सब के उपरांत जैसे ही दोपहर का समय होता है तो अमानगंज के रेस्ट हाउस में पूरे जिले का और संभाग का जो अमला है वो दोपहर का भोजन संपन्न करने के बाद जो है अमानगंज तहसील के ही अमानगंज तहसील के ही अंतर्गत आने वाले आदिवासी व जंगली बहुल इलाके कूनन घादरा पहुंचकर वहां पर कैन वेतवा
जो लिंक परियोजना बननी है या जो डैम बनना है उसके संबंध में विस्थापित हो रहे वनान अंचल के ग्रामीणों या वनवासियों से सीधे संवाद स्थापित करते हैं। इस संवाद में सबसे ज्यादा आयुक्त डॉक्टर रावत का फोकस रहता है आदिवासियों से कि जो राशि आपको शासन के द्वारा विस्थापन के दौरान दी जा रही है उसका सदुपयोग करें, नशा इत्यादि से दूरी बनाएं और अपने परिवार और बच्चों को सही उचित रहवास से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा में आप यह पैसा खर्च करें। बहरहाल उन्होंने सीधे सीधे बिना राग लपेटे कहा कि आप किसी की बातों में न आए। आपके जो 18 वर्ष के वयस्क परिवार में बच्चे हैं उनको जो शासन के दिशा निर्देश अनुसार जो पैकेज है वो निश्चित ही मिलेगा। बहरहाल कमिश्नर डॉक्टर रावत का पन्ना जिले में यह दौरा, मीडिया से बात करना और अंतिम वनांचल क्षेत्र कूनन में पहुंचकर जन संवाद स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण तो रहा ही। साथ ही कमिश्नर की जो है छवि या कमिश्नर की बेतकल्लुफ मिलने की बातें भी वसिंदों को या लोगों को दिल के छू गईं। इस दौरा कार्यक्रम में जिले के सेंसिटिव कलेक्टर सुरेश कुमार उनके साथ कदम ताल करते हुए उनके समय अवधि में जो पन्ना जिले में विकास या जो नवाचार किए जा रहे हैं उसको कमिश्नर बाकायदे देख ही नहीं रहे हैं बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर ने भी कमिश्नर डॉक्टर रावत से चर्चा की। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे। बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। मैं राजेश की तिवारी राज आपको इस बड़ी खबर से इजाजत चाहता हूं। बने रहें, देखते रहें। शब्बा खैर।